यीशु के मसीहा होने के अद्भुत चिन्ह और फरीसियों का विरोध। मत्ती 9:18 से 26 तक की जो आयतें हैं, जिनमें यीशु ने आराधनालय के सरदार याईर की बेटी को जीवित किया और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था उसको चंगाई दी। तो इन आयतों को मैंने वीडियो नंबर 95 में लूका की क्लास में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि लूका ने दोनों घटनाओं को क्रम अनुसार और विस्तार से समझाया था, लेकिन मत्ती ने केवल इन घटनाओं की मूल बातों को संक्षेप में लिखा। लूका में याईर जब यीशु के पास आता है तो उसकी बेटी तब मरी नहीं होती, लेकिन बाद में उसके घर से कोई आकर खबर देता है कि उसकी बेटी मर गई, इसलिए रब्बी को कष्ट ना दे, मतलब यीशु को कष्ट ना दे। लेकिन इसमें याईर स्वयं यीशु से कह रहा है कि उसकी बेटी मर गई है, उसे जीवित कर दे। अगर आपको याद हो तो वीडियो नंबर 92 में, जिसमें यीशु ने एक रोमी सूबेदार के सेवक को दूर से ही चंगाई दे दी थी, तो उसमें मैंने लूका और मत्ती के लेखन शैली में अंतर समझाया था कि कभी कभी कहने वाला कोई होता है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करके अगर कोई और उसी बात को अपनी ओर से कहे तो उसमें कुछ गलत नहीं होता। बस घटना और उसमें शामिल पात्र समान होने चाहिए। विस्तार से समझने के लिए आप वीडियो नंबर 92 देख सकते हैं। तो अब आगे की आयतें पढ़ते हैं। मत्ती 9:27। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब यीशु घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तो इन 2 अंधे मनुष्यों ने यीशु को दाऊद की संतान कहा, जो मसीहा की उपाधि जानी जाती थी, क्योंकि मसीहा दाऊद के वंश से ही आने वाला था, जैसा यशाया 9:7 में लिखा हुआ था। यशाया 29:18, 35:5 और 42:7 में लिखा हुआ था कि मसीहा अंधे मनुष्यों की आंखें खोलेगा, जो उसके मसीहा होने का चिन्ह होगा। अब यीशु तो करुणा का परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने सीधे उन अंधे मनुष्यों की विनती नहीं सुनी, बल्कि पहले उनके विश्वास को परखा। हर कोई जो परमेश्वर से मदद मांगता है, जरूरी नहीं कि उसे परमेश्वर पर पूरा विश्वास हो कि परमेश्वर वास्तव में उसे ठीक कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर उन अंधे मनुष्यों को विश्वास नहीं होता तो यीशु उन्हें चंगा नहीं करता। नहीं, वो कर सकता था, लेकिन यीशु उन्हें समझाना चाहता था कि शारीरिक चंगाई से ज्यादा उनको आत्मिक चंगाई की आवश्यकता थी, मतलब परमेश्वर पर विश्वास की। तो यहां पर यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह कर सकता हूं? जबकि पिछले अध्याय में जब एक कोढ़ी मनुष्य यीशु के पास आया था तो उसने यीशु से क्या कहा था? मत्ती 8:2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो विश्वास होना एक बात है, उसके बाद यीशु की इच्छा पर छोड़ना दूसरी बात। परमेश्वर पर विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर पर विश्वास का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर में सामर्थ्य है, उसमें क्षमता है हमारी समस्या का समाधान निकालने का, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई नौकरी की समस्या हो। लेकिन विश्वास का मतलब ये नहीं होता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट
गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।